गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 4। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट का चैप्टर 8। चैप्टर है हमारा काकी। तो चैप्टर में शुरू करती हूँ। इसमें चैप्टर में कहानी, बहुत अच्छी कहानी दी गई है, उसे मैं कुछ अपने शब्दों में भी बताऊँगी आपको। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि यानी कर धरती पर लेटी हुई है। घर में सब लोग उसे घेर कर बैठे हुए हैं और बड़े बड़े करुण ढंग से, यानी करुण यानी कि सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। श्यामू ने बहुत शोर मचाया कि मेरी माँ को लेके मत जाओ। छूटकर वे अपनी माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हैं। मैं नहीं ले जाने दूंगा। लोग बहुत कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार पर उसे नहीं जाने दिया गया। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिप ना रह सका कि उसने काकी कहीं और नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है, अर्थात काकी की मौत हो चुकी है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अथाह स्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अनमनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू ने पतंग पाने के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटे पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल के ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। हाँ देखें, बिल्कुल अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आ गई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। नहीं, किसी से नहीं कहूँगा, भोले ने सिर हिलाकर कहा। मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेज दूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम भी लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। वह बोला, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। भोला की बात सुनकर श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह है कि बात लाख रुपए की सुझाई गई, पर कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर में जो आदमी उसकी काकी को बिना दया के जला आए, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे काफ़ी रात तक नींद नहीं आई। दूसरे दिन उसने पहले दिन की तरकीब से विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकालकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना हो पाए, अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दो। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्लता से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग से रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहाँ आ घुसे।
तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है, भोला और श्यामू को धमकाकर बोले। भोला सकप काकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया और बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। चोरी सीखकर जेल जाएगा। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। जब अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगवाई थी। कहते हैं इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्ध होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। तो यहाँ पर एक बच्चे की करुण भाव दिखाया गया है इस चैप्टर में। चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, कहानी को समझेंगे कि उसने इतना सोचा कि आसमान में पतंग उड़ती है तो शायद उसकी काकी भी नीचे उतर के आ जाए। तो चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। थैंक यू।